वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश में इनविटेशन 4 मार्क्स यानी 4 नंबर का आता है। इनविटेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। सबसे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी होस्ट है, जो भी इनवाइट कर रहा है, चिल्ड्रन आपके घर में कोई पार्टी होती है, कोई शादी है, कोई कुछ प्रोग्राम है, तो आप इनवाइट करते हो ना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन इनवाइट कर रहा है, ठीक है, फिर किसको इनवाइट कर रहे हो, फिर उसके बारे में पूरी बॉडी बता दोगे, डिटेल्स बता दोगे, कब है, डेट वगैरह क्या है, और लास्ट में आरएसवीपी जो भी बुला रहे हैं लोग। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। यू आर प्रिंसिपल इन बाल विद्या मंदिर स्कूल, आप प्रिंसिपल हो बाल विद्या मंदिर स्कूल के, इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे। चिल्ड्रन एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है जिसमें गेम्स वगैरह होते हैं हर साल, आपके स्कूल में वो है। ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है, इन्विटेशन 50 वर्ड से ज्यादा में ना हो। इवेंट गिविंग ऑल दी एसेंशियल डिटेल्स, ठीक है, तो पेरेंट्स वगैरह को इनवाइट करना है और आप प्रिंसिपल हो, तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ बाल विद्या मंदिर, देख रहे हो स्टार्टिंग, देख रहे हो। सबसे पहले हम होस्ट के बारे में बताएंगे, कहाँ हो रहा है, कौन करवा रहा है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, अब यहाँ पे योर क्यों लिखा हुआ, किसी का पर्टिकुलर नाम, क्योंकि स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2000 बच्चों के स्पेसिफिकली मम्मी पापा का नाम तो यहाँ जाएगा नहीं। योर मतलब आपकी प्रेजेंस हम चाहते हैं ऑन दी ओकेजन ऑफ, कौन से ओकेजन पे, एनुअल स्पोर्ट्स डे है, कब है, शाम को 5 बजे होगा, मंडे को 4 नवंबर, और कहाँ पे होगा, स्कूल ग्राउंड्स में ही होगा। अब हमारे इस स्पोर्ट्स मीट में कौन आ रहे हैं एज ए गेस्ट, कौन आ रहे हैं, मिस्टर विवेक सिन्हा जो हैं, फॉर्मर नेशनल लेवल एथलीट एंड डायरेक्टर ऑफ एथलीट अकेडमी, आप चाहो तो इतना लिख देना, विल बी दी चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट होंगे, और जो गिव अवे द प्राइज टू द स्टूडेंट्स, बच्चे जो जीतेंगे, जो अच्छा करेंगे, उनको प्राइज वगैरह देंगे। आरएसवीपी कौन है, प्रिंसिपल बाल विद्या मंदिर। और नीचे चाहो तो जैसे इनफॉर्मल इनविटेशन में लिखा आता ना, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये फॉर्मल है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस कार्ड अलोंग एंड बी सीटेड एट, आपको अपने साथ ये कार्ड जरूर लाना है और 4:30 बजे तक आपको अपनी सीट पे बैठ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कई बार वो इनविटेशन का कहता है कि आपको एक इनविटेशन मिला है, उसका रिप्लाई दीजिए कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। एज द प्रिंसिपल ऑफ रेप्यूटेड स्कूल यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट अ बुक एग्जीबिशन, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, एक जगह बुक एग्जीबिशन लग रही है, उसको आपको इनॉग्रेट करना है, ठीक है, इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। ड्राफ्ट रिप्लाई इन द इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, अब वो कह रहा है कि ऐसा रिप्लाई लिखो कि आप किसी वजह से आ नहीं पाओगे, मतलब वैसे तो आपको बड़ी खुशी हुई है, आप बहुत को अच्छा लगा कि किसी ने आपको इनवाइट किया, उन्होंने आपको इस लायक समझा, लेकिन आप कहीं दूसरे प्रोग्राम में बिजी हो तो आप आ नहीं सकते, ठीक है। ये 2014 में पूछा भी गया है, तो आपको कह रहा है वो या तो तरुण हो या तन्वी हो, तो आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ सबसे ऊपर लिख रहेंगे, आप रिप्लाई कर रहे हो इनविटेशन का, ठीक है। रिप्लाई टू इनविटेशन द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या डाल दोगे, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, सर मैं आ नहीं पाऊंगी या आ नहीं पाऊंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल लाइन्स बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिविल क्लब बुक एग्जीबिशन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भैया सिविल लाइन्स बुक क्लब ने मुझे इन्वाइट किया, आपने मुझे इस लायक समझा, बट आई रेग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट। एक्चुअली मेरा कहीं पे ऑलरेडी कमिटमेंट है उस दिन, उस टाइम पे जिस टाइम पे आप बुला रहे हो। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ आवर कॉलेज ऑन द सेम डे, हमारे कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसी दिन मेरी उनके साथ एक मीटिंग है, ठीक है, फॉर विच द इनॉग्रेशन इज शेड्यूल्ड। तो भाई जिस दिन आप मुझे बुला रहे हो, जो टाइम आपका है, वो ऑलरेडी मेरा क्लैश हो रहा है, उस दिन मेरी ऑलरेडी एक मीटिंग है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आ नहीं पाऊंगा। तो योर्स फेथफुली उसने आपको दिया था, या तो तुम तन्वी हो या तरुण हो, तो प्रिंसिपल इस तरह से। अब एक और रिप्लाई देखेंगे हम, आपको एक इनविटेशन मिला है जज बनने का लिटरेरी कंपटीशन में इन सेंट एन्स स्कूल, ठीक है। सेंड अ रिप्लाई नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंफर्मिंग, इस बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है। पिछली बार हमने, देखो मैंने आपको हर तरह का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको करवा रहा हूं, पहले हमने कर लिया, आपने डिनाई करना था, मना करना था, आप नहीं आ पाओगे, इस बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो चलो भाई, आप इस बार मोहन हो या मोहिनी हो, ठीक है।
चिल्ड्रन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,47,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यू चैनल जैसा कि सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने कहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के आने वाले हैं और सीयूईटी में भी आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए englishbaba.ev। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो क्वेश्चन मिला था आपको लिटरेरी जो कंपटीशन है उसका जज बनना है, आप आओगे? तो सबसे पहले लिख दिया कंफर्मिंग एक्सेप्टेंस। हाँ भाई मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं आऊंगा। सबसे पहले अपना एड्रेस डाल दो, कुछ भी, एबीसी नगर, ये चेन्नई फलाना। फिर कहाँ के लिए? सेंट एंस स्कूल, टीवीएस नगर, चेन्नई। सब्जेक्ट में क्या डाल दोगे? एक्सेप्ट ऑफ इन्विटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी। सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है सर, पहले आप बताओ, धन्यवाद करो उनको। I would like to express my gratitude to St. Anne's School for inviting me to be the judge of the literary competition in your school। सबसे पहले तो मैं सेंट एन स्कूल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एज अ जज इनवाइट किया है। ठीक है, जो लिटरेरी कंपटीशन होने वाला है आपके स्कूल में। आई कंफर्म माई एक्सेप्टेंस, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि हाँ भाई मैं रहूंगा वहां पे और मैं आऊंगा सेम, एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। जो आपने मुझे टाइम दिया है, समय दिया है, उस टाइम पे मैं प्रेजेंट रहूंगा। योर सिंसियरली, देख लो ऊपर क्या दिया हुआ है इन्होंने, तुम मोहन हो या मोहिनी हो, तो योर सिंसियरली यहाँ पे आप लिख दोगे मोहन या मोहिनी। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इनविटेशन कैरीज डैश मार्क, इनविटेशन कितने नंबर का आता है? 2, 3, 4 या 5? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।